नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, हमारी चल रही थी 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में कल अपन ने 8वां और 9वां उदाहरण किया था। उसके जस्ट आगे वाला अपना उदाहरण 10 है। देखिए एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 में हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह की जो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच वाली परिमेय संख्याएं ज्ञात हमने की थी। उसमें हमने क्या किया था, देखिए ऐसे संख्या रेखा बनाई। पिछला वाला रिवाइज करवा रहा हूं, है ना, कि जैसे हमें 1/7 और 2/7 के बीच में निकालना है। तो हमने क्या किया था, इधर 1 बनाया और फिर 2 बनाया। ठीक है, तो ये 1/7 है, ये 2/7। इन दोनों के बीच में निकालनी है तो क्या करते थे, हम इन दोनों को जोड़ते थे। 1/7 प्लस 2/7, फिर क्या करते थे, हम 2 का भाग लगा देते थे। इससे क्या होगा कि जैसे 1/7 प्लस 2/7, देखिए इनको कैसे जोड़ते थे हम कि दोनों का हर समान है, मतलब एक बार हो जाएगा और अंश दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर ये वाला भी बटा था, ये भी बटा था, तो दोनों बटा बटा क्या हो जाते थे, गुणा हो जाते थे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 3/14। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, 3/14। ठीक है, ये तो था हमारा पिछला वाला तरीका जो हमें परिमेय संख्याओं के लिए काम में लिया था। लेकिन अब परिमेय नहीं पूछा जा रहा, अब क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। अपरिमेय संख्या यानी कि अनवसानी वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये भी मैं आपके रहने देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, ताकि आपको पुराना भी रिवाइज हो जाए। परिमेय ज्ञात करनी हो तो ठीक है, परिमेय ज्ञात करनी हो तो अपना ये तरीका हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय में क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को पता करेंगे कि ये कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं बन रही है। देखिए अभी तो ये दोनों हमें परिमेय दिख रही है, क्योंकि जब ये p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, और p और q दोनों पूर्णांक है, और q का मान देखो 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/7 और ये 2/7 दोनों ही संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब दोनों परिमेय संख्याएं, तभी हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी अपरिमेय इनके बीच बनेगी। तो पहले हम इनको क्या करते हैं, दशमलव में परिवर्तित करते हैं। किसमें, दशमलव में। तो दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/7 है, मतलब 1 में 7 का भाग देना। ठीक है, तो देखिए 1 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो एक वैसे ही छोटी संख्या आ रही है तो भाग जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के और इसको एक 0 दे देंगे। यही तरीका भाग का। तो यहाँ दशमलव लगा दिया भागफल में और इस भाज्य को हमने एक 0 दे दिया। अब देखिए 7 का भाग एक बार आराम से जाएगा, तो 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 3। अब देखिए दशमलव तो एक बार लग चुका है, अब लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस शेषफल में कितने ही 0 बार बार लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही 0 लगाना है, ऐसा नहीं तुम 2 एक साथ लगा दो, है ना। तो एक 0 बनाया तो 30 बन गया। अब वापस 7 का भाग देंगे तो देखिए कितना होगा, 7 चौके 28। पहाड़ा बोल लेना आप, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो 7 चौके 28, 4 बार भाग गया। फिर घटाएंगे अपन, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 दूनी 14। फिर माइनस करेंगे तो 6 बच गया। फिर 0 लगा दिया, फिर 7 का भाग देंगे, 7 8 56। फिर घटाएंगे, 4 बच गया। फिर 4 में 0 लगा देंगे, फिर भाग जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर घटा देंगे तो कितना बचा, 5। फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 का भाग देंगे तो 7 7 49।
जैसे इस 50 को मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ऐसे अपने 50 आया था ना, फिर 7 का पहाड़ अपन बोलेंगे तो 7 साते 7 7 या 49, एक बच जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। फिर एक बच गया तो फिर 0 लगाएंगे, जैसे ये 10 बना तो वापस अपना भाग शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, होगा ना। 10 आएगा, 10 में भाग देंगे 7, फिर 30 आ जाएगा, फिर 28 20, मतलब अब ये क्या होगा, ये सारी चीजें वापस रिपीट होने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। मतलब क्या होगा, 1 आएगा, 1 के बाद में फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब ये वाली चीजें वापस से इधर 8 5 तक 1 से रिपीट होगा ना, 8 5 7, ठीक है। तो ये वापस रिपीट होने लग जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे वाली चीजों को हटा के और जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो मतलब हमारी ये जो 1/7 जो सॉरी परिमेय संख्या थी, उसको जब हमने दशमलव में कन्वर्ट किया तो वो किस तरह से बदली, 0.1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार, इसमें कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही चलिए इसको देखते हैं 2/7 को। 2/7 कैसे बनेगी, तो वैसे तो 7 का दुगना है ये, तो इसको दुगना भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसको भी दुगना कर सकते हैं, लेकिन हम तो अभी भाग लगा के देखेंगे, ठीक है। दुगना करने वाला तरीका मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है, 2/7 है, मतलब 2 में 7 का भाग देना। तो 2 में 7 का भाग लगाओ, सबसे पहले नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दो और इसको 0 दे दो। तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, माइनस करेंगे 6 बच गया, 0 लगा दिया। 8 बार जाएगा, 7 8 56, फिर घटाएंगे 4 बच गया, फिर 7 पंजे 35, फिर घटाएंगे 5 बच गया, फिर 7 7 49, फिर 1 बच गया, ठीक है। फिर भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 7 चौके 28, मतलब 30 में यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 चौके 28, फिर 2 बच जाएगा। देखिए जैसे ही 2 बचा तो ये 20 बन जाएगा, तो फिर 20 2 बार भाग जाएगा, फिर 6 बचेगा, 60 फिर जाएगा, फिर ऐसे ये वापस से रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब ये सारा रिपीट होने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे आगे 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 1 4, ऐसा ही वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, ये भाग कभी खत्म होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पीछे वाले अंकों को हटा के इनको हटा के क्या करते हैं, इसके ऊपर बना लेते हैं अपन बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.285714, ये संख्या बन गई। मतलब जो 2/7 परिमेय संख्या थी उसको हमने दशमलव में कन्वर्ट किया तो वो ऐसे बन गई 0.285714, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो काम है ये आपका रफ काम है, आप इसको फेर में मत करना, ये आपका रफ काम है समझाने के लिए। आपको तो क्या लिखना है, सीधा इसके आगे आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि इसका मान ये है और इसका मान ये है। आप अपनी बुक में देख लेना, बुक में डायरेक्ट यही दे रखा है। अब आप बुक सीधा पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये आपको पूरा सा भाग करके पूरा समझाया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। चलिए, तो ये हमारे पास दोनों दशमलव में कन्वर्ट हो गई। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है ना, कि इन दोनों के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इन दोनों के बीच की एक अपरिमेय संख्या हमें लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या किस तरह की लिख सकते हैं अपन, अनवसानी अनावृत्ति वाली। अनवसानी अनावृत्ति कैसी होती है कि जिसमें रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन रिपीटेशन सेम संख्या का नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत ऐसी ढेर सारी संख्याएं हैं जो अनवसानी अनावृत्ति बनेगी, जिसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो कोई सी भी आप उठा के लिख सकते हो, जैसे आपके बुक ने आपको उदाहरण दे रखा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी लिखी। देखिए ये है 0.1 और ये है 0.2, इन दोनों के बीच में लिखना। तो 1 और 2 के बीच में तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, ध्यान देना, इन दोनों को मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। 0.1 0.2, इन दोनों के बीच में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसा करो, आप 1 को ले लो, 0.1 ले लिया। फिर आगे देखो
4 और इधर 8, 4 और 8 के बीच में क्या आएगा, कुछ भी ले लो आप, 5 ले लो, ठीक है। फिर 2 है, 2 और 5, 2 5 के बीच में 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसको सबको छोड़ देते हैं। आप तो इतना सा देखो कि हमारी जो ये दशमलव संख्या है 0.14 और इधर है 0.28, 14 और 28, 14 और 28 के बीच में हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है, 0.15। अब देखना हम इस तरह की संख्या इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो संख्या इन दोनों के बीच की है, इसको और बड़ा कैसे लिख सकते हैं अपन, बड़ा क्यों लिखेंगे वो भी बताऊंगा। कि अगर हमने इसको 0.15 ही रख दिया, ये इन दोनों के बीच की संख्या तो है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय बन जाएगी क्योंकि पॉइंट हटेगा, बटा में 100 लगेगा, तो ये तो परिमेय बन गई। लेकिन हमें इसको क्या लिखना, अनवसानी अनावर्ती बनाना। तो अनवसानी कैसे बनती देखो, कि जैसे 15 है उसके बाद में ऐसा आ सकता है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे केवल 15, फिर 15 के साथ 1 0, फिर 15 के साथ 2 0, फिर 15 के साथ में 3 0, फिर 15 के साथ में 4 0। इस तरह से ये संख्या अनंत तक जाती रहेगी। तो इस तरह की जो संख्या होती है, मतलब देखिए चीजें रिपीट तो हो रही है लेकिन रिपीट एक फिक्स सिस्टम में हो रही है। जैसे यहाँ 15 था, फिर 150 हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर 15,000 हो गया, फिर 1,50,000 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह की जो संख्या बनती है इसे हम बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति संख्या। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये क्या है, इन दोनों के बीच का एक उदाहरण है जो हमें सवाल पूछ रहा था। अब जरूरी नहीं कि सर हमारी बुक में तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो वो भी आंसर है, ये भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्याएं। अब उनमें से मैंने कौन सी लिखी है, तो वो मेरे हिसाब से मैंने लिखी। आप अपने हिसाब से दूसरा लिख सकते हो। जैसे देखो कि नहीं सर मैं तो 15 के बाद में ऐसा, फिर 15 के बाद में ऐसा, फिर 15 के बाद में ऐसा, फिर 15 के बाद में कि 1, फिर 2 3 4, इस तरह का रिपीटेशन बनाऊंगा, ऐसी संख्या लिखूंगा। तो ये भी सही है क्योंकि ये भी क्या है, आवृत्ति तो हो रही है लेकिन आवृत्ति किस टाइप से हो रही है कि जैसे 15 के बाद में एक जो अंक बढ़ रहा है उसमें एक एक बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी क्या बन गई, अनवसानी अनावर्ती संख्या बन गई। कोई कहेगा कि नहीं नहीं सर मुझे ऐसा पसंद नहीं, मैं तो जैसे 15 के बाद में यहीं पे 1 0 बनाऊंगा, फिर 15 के बाद में इधर 2 0 बनाऊंगा, फिर 15 के बाद में इधर 3 0 बनाऊंगा, फिर 15 के बाद में इधर 4 0, फिर 5 0, ऐसे बढ़ाऊंगा। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये अपना सवाल कंप्लीट हो चुका। अब आपको देखिए लिखना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी थी इसलिए। देखिए आपको क्या लिखना है, ये उदाहरण पहले तो आप ये नोट कर लीजिए और इसको ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए कि अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो ऐसा करते। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है अपरिमेय। तो अपरिमेय के लिए हमने क्या किया, पहले 1/7 को कन्वर्ट किया, फिर 2/7 को कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों के बीच में हमने ये संख्या लिख दी। कौन सी संख्या, अनवसानी अनावर्ती संख्या, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप बुक में से देख लो, बुक में लिखी हुई है, उसी लैंग्वेज को आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर मैं प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करता हूँ। मेरे ड्यूटी का भी टाइम हो रहा जाने का, इसलिए थोड़ा मैं आज जल्दबाजी में हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, लाइट भी चली गई, तो बहुत सारी दिक्कतें, पर क्या करें। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को आपको यहीं पॉज करना है, इसको नोट डाउन करके मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करने के बाद ही वीडियो को चालू करना, ताकि आप बराबर से कंटिन्यू आगे बढ़ सको। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.3 पे, और प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल आपके सामने है। क्या है कि निम्न भिन्नों को, निम्न मतलब ये जो नीचे लिखी हुई जो भिन्न है, ये भिन्न संख्याएं, इन भिन्न को आपको किसमें बदलना, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, कौन सा दशमलव प्रसार, जो इनका दशमलव प्रसार बनेगा वो किस प्रकार का है, कि जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो किस टाइप का है। तो देखिए
पहले को अपन सोल्व करते हैं। पहला अपने को क्या दे रखा है, 36/100 दे रखा है, ठीक है। तो 36/100 तो बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे है देखिए, भाग देने वाली संख्या कौन सी है, मतलब ये तो अपना भाज्य है और ये भाजक है। भाजक में 2 जीरो है और इधर 1 है, तो 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, वही रहता है। और 2 जीरो है तो आप 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 1 संख्या में यहाँ, 2 संख्या में यहाँ दशमलव लगेगा। अब दशमलव देखिए अकेला नहीं रहता है, इसके साथ में कुछ होना जरूरी है, इसलिए हम क्या बना देंगे, 0। तो 36 में जब 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0.36। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने बता दिया आपको। कुछ नहीं करना है कि 36 में आपने 1 का भाग लगाओगे, जैसे सोचोगे ये 2 जीरो नहीं है, 36 में